सियासत करना आसान है या मुश्किल? तो आप समझते हैं कि इमरान खान अंधों में काना राजा है? चलें अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए, वरना लोग तो खान साहब को बड़ी गालियां दे रहे हैं। तो वोट नहीं मांगा आपने, तो आपने मांगा क्या फिर? वाकई में ऐसा है या पैसे कमाने की मशीन है? और लोग अब कह रहे हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। नहीं जी, आपने इमरान खान को वोट दिया तो अब आप भुगतें। आपके नारे, मतलब सारी पार्टियों के नारे एबटाबाद के अंदर बुनियादी मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेहमान में मैं हूँ आपकी होस्ट अमर मलिक। नाज़रीन, सियासत की बात की जाए तो सियासत को इबादत भी कहा जाता है। सियासत की बात की जाए तो ये भी कहा जाता है कि ये सियासत सिर्फ पैसे कमाने के लिए भी की जाती है। और सियासत की बात की जाए तो इसलिए भी कहा जाता है कि जब एक बंदा सियासत में आता है तो वो अपने मुकामी लोगों के मसाइल को हल करने के लिए आता है। तो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके हवाले से, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं करती इस बात को। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो मेरे गेस्ट हैं वो भी सियासत से रिलेटेड ही हैं। तो उनका नाम है मज़हर ख़ान जदून। तो मैं मज़हर ख़ान जदून का एक छोटा सा तारुफ आपको दूंगी स्टार्ट में, फिर आपको मज़हर ख़ान जदून से मिलवाऊंगी। मज़हर ख़ान जदून जो हैं वो एक सियासी समाजी शख्सियत है जो कि पिछले 24 से 25 साल इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े रहे। और मज़े की बात ये बताऊं कि उन्होंने ना इमरान खान साहब के मंशूर को सामने रखा और उनका पैगाम उनके साथ मिलकर घर घर तक पहुंचाया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इमरान खान की हुकूमत को एबटाबाद के अंदर इन करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने की है उसके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि उन्होंने किया है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन। उसकी बुनियाद भी मज़हर ख़ान जदून ने ही रखी। मज़हर ख़ान जदून का ताल्लुक जो है एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त फैमिली से है। माशाल्लाह से बरा ख़ान जदून के वो फर्जंद हैं और जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है या किसी तहारफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से उन्होंने मज़लूमों के लिए बड़े काम किए, लोगों के लिए बहुत काम किए। और मज़हर ख़ान जदून के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, लेकिन खैर ज़्यादा हम नहीं कहते, बाकी उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। तो मेरे साथ मज़हर ख़ान जदून मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। जी सर, आज हमने आपको मदऊ किया हमारे प्रोग्राम में और हम जानेंगे आपसे थोड़ी सी बातें, थोड़े से सियासत के हवाले से। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के नाते सियासत करना आसान है या मुश्किल? मेरी बहन, आपने मेरा मुकम्मल तारफ़ तो करा दिया है। मेरे इससे पहले कोई भी ख़ानदान से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड ख़ानदानी हिसाब से नहीं है। बाकी मैं 97 से PTI का वर्कर हूँ। खान पसंद था, दयानतदार था। 97 से आपको खान क्यों पसंद था? किस मुझे वजह से? इसलिए पसंद था कि वो कहता था कि चोरों को पकड़ो, एहतसाब करो, ठीक है, और मुल्क में बेरोजगारी को ख़त्म करो। वो जो विजन लाना चाहता था, लेकिन वो विजन अभी तक तो हमें समझ नहीं आया, नज़र नहीं आ रहा। तो उनका विजन कैसा विजन? वो तो सिर्फ एक बात की हद तक ही रह गया। देखें, इसमें बीबी मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा कि 2013 के इलेक्शन में हमें KPK गवर्नमेंट मिली, बिल्कुल हमने बनाई। उसके बाद हमने मरकज़ में हुकूमत 2018 में आके बनाई और फिर दोबारा KPK में भी बनाई, पंजाब में भी बनाई और बलूचिस्तान में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। हमने कश्मीर में भी बनाई, गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाई। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस शख्स को हमेशा आगे ही जाता हुआ देखा है, कभी ये रुका नहीं है। हाँ, जहाँ तक रही बात कि वो बात ही रह गई है, बिल्कुल उसमें देर ज़रूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों की तर्जुमानी जो जैसे इमरान खान कर सकेगा और कोई नहीं कर सकेगा। अगर इमरान खान नहीं तो और कौन? जो कौन आ जाता है तो यहाँ पर आके इमरान खान ही अंधों में काना राजा रह जाते हैं। तो आप समझते हैं कि इमरान खान अंधों में काना राजा है? जी। चले देखते हैं आपकी बात कितनी दुरुस्त है। 1.5 साल मजीद रह गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि PTI को कब ज्वाइन किया और बुनियादी मकसद क्या था इस पार्टी को ज्वाइन करने का? मैंने 1997 में PTI को ज्वाइन किया। 1997 में आपने? जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ता था। तो उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था कि पार्टी में कैसे शामिल हुआ जाता है। तो मेरे बड़े भाई हैं वसीम शहजाद खटक,
बिल्कुल। मेरे से पहले वो गए हुए थे, तो मैं किसी सोर्स से उनके पास गया, उनको मैंने कहा कि मुझे इस पार्टी में शामिल करो, तो वो उस वक्त हमसे काफ़ी सीनियर थे। अच्छा। वो मुझे मुश्ताक अहमद गनी साहब के पास लेके गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखो। उससे पहले इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद नहीं रखी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उनकी बात मानते हुए अपने गिरदोनवा के दोस्तों से, अपने क्लास फेलोज से मशवरे किए, राब्ते किए, उनके अंदर ओहदे तकसीम किए और एक हमने कुंबा बना लिया। वो बनाते बनाते इसके बाद फिर मैंने यूथ विंग बनाई, फिर उसके बाद मदर पार्टी में इलेक्शन भी। जब पीटीआई के इलेक्शन हुए तो मैं अपने कैंप से वाहिद आदमी इलेक्ट हुआ था। दूसरी तरफ शहरबादर ग्रुप था हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, सारे वो इलेक्ट हुए थे। मैंने अपने पूरी इलेक्शन कैंपेन में किसी से वोट नहीं मांगा, लोगों ने मुझे मोहब्बत से वोट दिए। अच्छा, वोट नहीं मांगा आपने, तो आपने मांगा क्या फिर? मैंने उनसे मोहब्बत मांगी। अच्छा, तो वो वोट की शक्ल में आपको मोहब्बत मुझे मिल गई। चलिए जी, अच्छा है कोई तो मोहब्बत मांग रहा है, वरना लोग तो वोट ही मांगते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अच्छा ये बताएंगे आप मुझे, सियासत को इबादत कहा जाता है, तो इस बात से आप कितना मुत्तफिक हैं? वाकई में ऐसा है या पैसे कमाने की मशीन है? नहीं नहीं नहीं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से आप देखें, ठीक है उस वक़्त तर्ज सियासत और होता था, लेकिन तरीक़ाकार इसी तरह का था। आप पूरे यूरोप को देख लें, उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए तरीके को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ वो कलमा नहीं पढ़ रहे, अगर वो कलमा पढ़ लें वो तो सारे जनती हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने इसको पैसा बनाने की मशीन बना ली है कि यार इस सियासत में आओ और वरासती और मरूसी लोग आए, वो इलेक्शन लड़ते रहे। पहले बाप लड़ता है, फिर बेटा लड़ता है, फिर उसके बाद बेटी लड़ती है, बहन लड़ती है, भाई लड़ता है। तो मैं इस स्टेटस को ख़त्म करने के लिए भी एक वजह है, मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप मैदान में आओ, आपका हक बनता है। आपके 26 साल हो गए, नौजवान आपके साथ हैं, बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं, और मेरा इंशाअल्लाह हल्के में इतना वर्क हुआ है कि मैंने आज तक डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में 70,000 अपने हाथ से 70,000 के करीब लोगों की रुकनीत भरी है। तो मैं बाय नेम हर गरीब से गरीब आदमी को जानता हूँ, अमीर से अमीर आदमी को जानता हूँ, गरीब से गरीब के साथ मेरे ताल्लुक है। मुझे गांव के चौकीदार का भी पता है क्या नाम है, और उसके खान का भी पता है, चौधरी का भी पता है क्या नाम है। इसलिए मुझे पॉलिटिक्स करनी कोई इतनी मुश्किल नहीं पड़ रही, मुझे इजी हो रहा है। लोग खुद ही मेरी कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं आप, आपकी मोहब्बत की वजह से लोग आपकी कैंपेन चला रहे हैं या आपकी जान पहचान की वजह से? देखें, जान पहचान और मोहब्बत एक ही जगह दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जान पहचान तो इसलिए भी होती है कि यार एक बंदे को एक बंदे से लालच होती है कि यार ये बंदा हम लोगों पे कुछ लगा रहा है, खर्च कर रहा है, तो हमें इसलिए इसको वोट देना चाहिए। तो ये वजह तो नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। मैं आप यकीन करें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दोस्ती ही कमाई है और दोस्तों के ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो आज वो दोस्त मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे यकीन करें कि कुछ खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। कोई कह रहा है हम आपके ऊपर ये लगाएंगे, कोई कह रहा है हम आपकी ये ज़रूरियात पूरी करेंगे, कोई कह रहा है हम आपके लिए ये करेंगे। तो इसलिए मुझे बहुत ईजी फील हो रहा है। अच्छा सर, आपने बात की है कि खुलफाए राशिदीन हज़रत उमर फारूक का आपने नाम लिया, तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान वैसे ही है? क्योंकि जितने भी हमारे पास आते हैं सियासतदान आते हैं वो यही करते हैं, बहुत दावे करते हैं, बहुत वादे करते हैं। खैर वादा वफा तो नहीं होता, वादे ही रह जाते हैं। वो इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। सिर्फ वो वादे के वादे और बातों की बातें ही रह जाती हैं, और लोग अब कह रहे हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, लोग कह रहे हैं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, उनमें कुछ थोड़ी सी अक्सरियत नहीं अकलियत है। वो कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पुराने पाकिस्तान में चोरी चकारी और उनका वही पटवार सिस्टम, वही उनके लगाए हुए पौधे, आज इमरान खान को जो परेशानियां आयल हो रही हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये उन्हीं पिछले 30-40 साल के लगाए हुए पौधों की वजह से रुकावट आ रही है ना। उन्होंने वहाँ पर ऐसे लोग बिठा दिए थे कि जिसकी वजह से इमरान खान को आगे काम करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद हूँ कि ये बंदा इस मिसाइल से और इन दलदल से निकालेगा मुल्क को। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए, वरना लोग तो खान साहब को बड़ी गालियां दे रहे हैं। आया दिन किसी टमाटर वाले के पास भी जाओ तो वो भी गालियां दे रहा होता है। खैर चलें आगे। मैं एक बात तो और आपको बता देता हूँ ना, देखिए टमाटर वाला भी जो है गालियां देता है, लेकिन टमाटर पीछे से 10 रुपये किलो ला के आगे 30 रुपये बेचता है और साथ में खान को 2 गालियाँ दे देता है। उसके तो टमाटर बिक रहे हैं। ठीक है, हम लोग कितने ठीक हैं ये देखने की बात है।
ठीक है, हम लोग खुद कितने ईमानदार हैं ये देखने की बात है। अच्छा, आपकी बात काट रही हूँ मैं, ऐसे मैंने एक दो लोगों को कहा कि जी आप इमरान खान साहब को ऐसे ही वो कह रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं आप लोग खुद पीछे से, इस तरह से मैंने उनसे जब कहा तो वो कहते नहीं जी आपने इमरान खान को वोट दिया तो अब आप भुगतें। हमें तो ये सुनने को मिलता है। आपको ये सुनने को मिलता है, तो मैं आपको इंशाल्लाह अगर आपने इमरान खान को वोट दिया है, लेट द टाइम कम, 5 साल तो पूरे होने दें। जी जी। 5 साल पूरे हुए, अगर इमरान खान उनकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरा तो वो मुखालफत में वोट दे देंगे। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि 4 सालों में ऐसा कौन सा तीर मारा आप लोगों ने जो अब आप लोग कोई तीर मार लेंगे 1 साल के अंदर? मैं आपको गिनवाने लगा तो आपको कम से कम इसके लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, लेकिन मैं मोटी मोटी चीजें आपको बता देता हूं। जी आप जरा बताएं। ये आपका जो हेल्थ आईडी कार्ड KPK में मिल गया है, 10 लाख रुपए का इलाज हर इंसान करा सकता है। बाज़ लोगों को हम एडवर्टाइज इतना नहीं करते, हम लोग वो शहबाज शरीफ टाइप नौटंकियाँ नहीं करते कि वो बूट पहन के और घुस गया जी रोड पे, और इस तरह हम लोग एडवर्टाइज सही कर नहीं पा रहे हैं, जो मैं समझूँ मसला। अभी देखें 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड जो मिला, ये यूरोप में कई लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही उसके बाद ये जो दस्तरखान सिस्टम लगाया है खान ने, लोग उसको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं भी तो देते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, जो IT के शोबे में खान साहब ने अमली इक़दाम किए, ये जो IT सिटी बन रही है हरिपुर में, 50,000 लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ मिल जाएंगी। लेकिन हर दिन हर एक नौजवान, अच्छा, राशन कार्ड मिल रहे हैं। मैं आपको कितनी और बातें बताऊंगा, आपको बहुत टाइम चाहिए। आपकी बात काट रही हूँ, आया दिन नौजवानों के यही बात होती है कि यार इमरान साहब नौकरियां नहीं दे रहे, इमरान साहब नौकरियां नहीं दे रहे। तो नौकरियां कहाँ हैं, क्यों नहीं मिल रही आवाम को? जिनका हक है उनको क्यों नहीं मिल रही? इंशाल्लाह मिल भी रही हैं और मिलेंगी भी, ये ऐसे नहीं है कि नहीं मिल रही हैं। ये देखें जो बाहर लोग जा रहे हैं इतने ज़्यादा मुल्क से, ये नौकरियों की एक शक्ल है। ये नौकरियां जरूरी तो नहीं है सरकारी नौकरियां ही मिले तो उनको मिलेगा, लेकिन मौके हम ये पैदा करेंगे। देखिए हम बिला सूद कर्जे दे रहे हैं, बिल्कुल, ये भी नौकरियों का सिस्टम है। और आदमी खुद खुशहाल होगा, इजीली वो कर्जे ले सकेगा, अपना बिजनेस कर सकता है, अपना काम काज कर सकता है। थोड़ी सी हमारी बदकिस्मती कह लें आप ये रही कि हमारे एक तो साबका चोरों के लूटे हुए पैसे का हमें हिसाब देना पड़ गया IMF और वर्ल्ड बैंक को, और दूसरा कोरोना हमारे सर के ऊपर आन पड़ा, उसने हमें बहुत ज्यादा डैमेज किया। हमारी चीजें तो पहले स्टार्ट होने से ही कोरोना स्टार्ट हो गया, तो पता नहीं, मुझे लगता है जब तक आपकी हुकूमत रहेगी कोरोना रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने कोरोना पे बहुत बेहतर तरीके से खान साहब की स्ट्रेटेजी के जरिए पा लिया है। और आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देख ले, मोदी को, वो कितना शोर करता था, उसने लॉकडाउन मुकम्मल लगाया, फिर भी कितनी दुनिया तबाह हो गई। हमारे तो अभी 24-25 हज़ार लोग नहीं मरे हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग मर गए हैं, इंडस्ट्रियाँ तबाह हो गई हैं। बात काट रही हूँ, 24-25 हज़ार तो नहीं, आया दिन न्यूज़ में आता था आज पाकिस्तान में इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, तो फिर 24-25 तो नहीं, बहुत ज़्यादा लोग मरे होंगे। नहीं, मेरी मालूमात में मुताबिक कोई 28,000 कुछ 100 को हम पहुँचे, जो मैं टीवी पे देखता हूँ। न्यूज़ में ऐसे फिर बता रहे होते हैं कि भाई इतने लोग, 28,000 कुछ एक्चुअल नहीं। अच्छा, आपने यहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखी, आपके वालिद साहब बरा खान, आपके सारे ख़ानदान, यहाँ हज़ारे का बहुत ही मशहूर ख़ानदान कहलाता है। वालिद साहब के नाम की वजह से कामयाबी हासिल करना आसान होगा या मुश्किल? बहुत आसान होगा। मेरा आप ये सोच लें कि 40% वोटर ऐसा होगा जो मेरे वालिद साहब और मेरे ख़ानदान, मेरे ताया अबू, मेरे दादा जी कलंदर खान, मुजफ्फर खान, मेरे ताया, उनकी वजह से और मेरे वालिद साहब की वजह से मुझे 40% वोटर तैयार बैठा है वोट करने के लिए। थोड़ी सी मुझे उसमें मेहनत की ज़रूरत है। वो मेरे लीडरान मोहतरम अली खान जद्दून, मुश्ताक अहमद गनी साहब, अलहाज कलंदर लोधी साहब, नज़ीर अब्बासी साहब, अली असकर साहब, ये सारे मेरी बैक पे खड़े होंगे और हम आपको एक टीम बने हुए नज़र आएंगे इलाके में, तो इंशाल्लाह कामयाबी। ये बात दुरुस्त होगी या सिर्फ बात ही होगी? क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो एक साथ नहीं होते, एक इत्तेहाद में नहीं होते। तो देखिए बीबी, पार्टियों में इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में मेरे साथ कम अज़ कम किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। क्यों? मैं एक नजरियाती वर्कर हूँ, सबके नारे ही मारता रहूँ। आज तक मैंने कोई सबके नारे मतलब सारी पार्टियों के नारे मारते नहीं, अपनी पार्टी के सब अपने बंदों के, मुझे लगा सारी पार्टियों के नारे, सारी पार्टियों के, तो मेरा आपको कभी नहीं नजर आएगा कि मैंने किसी और पार्टी का नारा मारा। जी सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासत में खुदाई या लाए गए हैं, इस हवाले से क्या? मुझे खान का जुनून सियासत में खींच के ले आया। मुझे उस बंदे से इश्क था, मुझे उस बंदे की बातों में सच्चाई नज़र आती थी, इस वजह से मैं पॉलिटिक्स में आ गया।
मतलब इमरान खान की मोहब्बत में आप जो हैं पार्टी में आ गए, मैदान में कूद पड़े आप। जी 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 जी। अच्छा, अवाम तो बहुत ही चीखती है कि एबटाबाद के अंदर ये मसले हैं, वो मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एबटाबाद के अंदर बुनियादी मसला क्या है? देखिए, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, वो भी गिनने लगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। एबटाबाद में इस वक्त एक बड़ा जो मसला है इस मेन रोड की कुशादगी का है, उसमें हमारे पास पैसे ना होने की वजह से हम उसको कुशादा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ट्रैफिक के मसाइल बनते हैं। आपकी बात काट रही हूँ, जो रोड की बात आप कह रहे हैं, आया दिन रोड तो बन रही होती है लेकिन उसमें नाकिस मटेरियल लगाया जाता है, वो फिर टूट फूट का शिकार हो जाती है। एक बारिश होती है उसके बाद वही सूरत हाल हो जाती है। तो ये कैसा काम अभी तक तो फंड्स का क्या मतलब, कहाँ अभी तक तो ये रोड बनी ही नहीं है। हम ये कहें कि हमने बना दी है, हमने इसके लिए मरकज़ से फंड मांगा है, उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसमें से हमें मरकज़ ने 15 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। बाकी उसने बोले आप सूबे से लें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इस टेन्योर में इसको शुरू कर दें और जो हो सके करें। आपने जहाँ तक मसाइल का पूछा तो दूसरा बड़ा मसला है यहाँ पे निकासी पानी का। बिल्कुल, रोड के ऊपर पानी खड़ा होता है, खड़ा हो जाता है। एबटाबाद जो है अल्लाह करे कि ये जो आपका रोड वाला मसला है ये हल हो जाए, जो आपकी हुकूमत चाह रही है और आप लोग चाह रहे हैं। जी हाँ जी। तो दूसरा मसला आप बता रहे थे, तो दूसरे मसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये निकासी का जो मसला है, एबटाबाद एक प्याले की शक्ल का शहर है, खूबसूरत शहर है, इसका कोई मेगा प्लान नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरती मानत पड़ गई है। इसको मैं मेगा प्लान में शामिल करना चाहता हूँ कि एबटाबाद में लोग दाखिल हों। जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊँ, एबटाबाद फूलों का और चिनारों का शहर है। जी बिल्कुल। जैसे ही एबटाबाद में आप शामिल हो, जैसे ही स्लड के पास आपको गंदगी का ढेर मिलता है। मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि इसको उठा के इसको मैं बाहर कहीं ले जाऊं और इससे बिजली पैदा करूं और इसको साइड पे कर दूं और इस जगह पर एक खूबसूरत सा पार्क बना दूं जो कि एबटाबाद की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। अल्लाह करे आपकी बातें वफा कर जाएं, ये ना हो कि आपका वादा और वादा वफा ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे एबटाबाद को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि ओवरऑल मुल्की सियासी लोग महंगाई की वजह से बड़े ही ज़्यादा जो है ना परेशान नज़र आते हैं। तो पीटीआई की गवर्नमेंट आने वाले जनरल इलेक्शन को कैसे देखते हैं कि क्या होगा, पीटीआई की जीत होगी या नहीं? इंशाल्लाह जीत होगी, ज़रूर होगी। महंगाई भी है, मैं इस बात से बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ कि महंगाई नहीं है, लेकिन उसकी वजूहात जानने भी बहुत ज़रूरी हैं। उसकी वजूहात 2 हैं बड़ी जी। एक आपका कोरोना जिसने सारी दुनिया को लपेट में लिया। हमारी चीज़ें अगर पहले आसमान को जा रही हैं तो बाहर के मुल्कों में आप जाएं तो 7वें आसमान को जा रही हैं। ये वजह सबके साथ पड़ा है, ये ट्रंप के साथ भी पड़ा है, ये और लोगों के साथ भी पड़ा है। बड़े बड़े लीडरों के बुर्ज उलट गए हैं। जो भी कोरोना के बाद इलेक्शन हुए हैं वो लीडरान सारे, आप पूरी दुनिया में इलेक्शन देख लें, वो हार गए हैं। दूसरी बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि $100 अरब से जायद के कर्जे हमारे ऊपर पिछले हुक्मरान चढ़ा के चले गए। अब वो उनकी किस्तें हमें किसी न किसी सूरत में देनी पड़ रही हैं। कभी चाइना से मदद मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब से मदद मांग रहे हैं, कभी टैक्सेस की शक्ल में लगा के उनको दे रहे हैं, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है। फिर हम क्या करें? खान साहब तो एक खुददार आदमी है, उनके पास तो इतना पैसा है नहीं है, वो कहाँ से ला के दें? तो मतलब ये आप लोगों ने अवाम की चमड़ी काट काट के पूरा कर दिया। देखिए, अवाम ने जिनको पहले मुंतखब किया था 30-35 साल, उस वक्त हम इनको कहते रहे हैं कि आप गलत तरफ चल रहे हैं, आप गलत साइड पे खेल रहे हैं। अब मुझे ये बात बताएं कि अवाम को ये नहीं पूछना चाहिए कि ये मेफेयर के फ्लैट्स कहाँ से आए हैं? जो बीबी बोलती हैं कि मेरी तो बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसकी 100 अरब डॉलर की प्रॉपर्टियाँ निकल आती हैं। ठीक है, अवाम को नहीं चाहिए कि उनसे भी पूछे ये कहाँ से हैं, वो बबलू और डब्लू। लेकिन फिलहाल आपकी हुकूमत है तो आपकी हुकूमत जवाब दे। हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम आवाम को फेस करेंगे। अगर आवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो 2023 के इलेक्शन में हम आवाम के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। आवाम ने हमें बेहतर समझा तो वेल एंड गुड जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि पंजाब में देखा जाए तो आजकल नून लीग ले रही है, होल्डर बन गई, पोजीशन होल्डर ही कह रही है उसको ले, और उसके साथ साथ जीत रही है। और हमारे हज़ारे का भी बड़ा बुरा हालात चल रहा है। कल जो हरीपुर में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ी बुरी सूरत हाल है और बहुत ही बुरी तरह से जो है ना हारे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या समझते हैं कि एबटाबाद के अंदर क्या सूरत हाल होगी? देखिए बीबी, आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक तो आपने पंजाब का बोला और एक हरीपुर का। पहले मैं पंजाब का आपको बता दूं। देखिए, पंजाब में अगर हम कुछ जगहों पे हारे हैं तो कुछ जगह पे हमने हराया भी है। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, सियालकोट की सीट है,
वो मुशर्रफ टाइम में भी मुस्लिम लीग नून नहीं हारी, हमने उसको अब हरा दिया है। और ठीक है, हम कुछ जगह पे हारे भी हैं, वो हमारी गलतियां थी। हरीपुर की जो बात है उसकी बेसिक वजह दो ही है। एक तो है महंगाई, दूसरी मुरूसी सियासत। हमने वहां पे टिकट दिए सब नवाबजादों को, किसी वर्कर को हमने पूछा नहीं। तो उनको टिकट क्यों मिले उनको? जब ये हमारी, मैं अपनी पार्टी से खुद मुतालबा करूंगा। मैं खान साहब से कुछ दिनों में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे ये कहूँगा कि ये सारे आपने इन्हीं लोगों को, बाप दादा परदादा वालों को ही देने थे टिकट, तो आपने नारा ये क्यों मारा था? आप इस पॉलिसी को रिव्यू करो, आप एक दफ़ा वर्कर्स को टिकट दे के देखो। हम आपको अगर रिजल्ट ना दें तो फिर आप उसके बाद जो मर्जी है करें। आपका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान का ये फैसला गलत है? इमरान खान का नहीं, ये हमारी लोकल जो ओहदेदार हैं और जो कैबिनेट है उसका फैसला गलत था। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जी, तो क्या समझते हैं कि एबटाबाद में क्या होगा? इंशाल्लाह एबटाबाद में, जैसे कि हम आपको कैंट में भी वाइस चेयरमैन ला के बताएंगे पीटीआई का, इसी तरह तहसील की 3 सीटें भी हम जीतेंगे और भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह, मेरा वादा है आपसे। इंशाल्लाह ताला जी, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि ऐसा ही हो। तो बाकी आपने जो वादे किए, जो बातें की, वो पूरी करें और उन पे पूरा उतरे। थैंक यू सो मच जी अपना कीमती टाइम देने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ मज़हर खान जदूद, जिससे हमने बातचीत की, बड़े वादे किए उन्होंने, वादा वफा करने की भी बातें की हैं। तो देखते हैं कि फ्यूचर में वो कितने वादा वफा करते हैं और अपनी बातों पे कितना पूरा उतरते हैं। एक नेक्स्ट शो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।